नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह की राजस्थान की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में 3 की मौत। निर्माणाधीन सड़क पर पलटी जीप 20 फीट नीचे एक्सक्वेटर पर गिरी। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील के सरदारपुरा खड़ता के पास निर्माणाधीन सड़क से गुजर रही जीप पलटकर 20 फीट नीचे एक्सक्वेटर मशीन पर गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। वहीं जीप पलटने के दौरान एक बच्चा उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। सरदारपुरा खड़ता के पास भारतमाला सड़क का कार्य चल रहा है। निर्माणाधीन सड़क से निकलते वक्त एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई और लगभग 20 फीट नीचे वहां मिट्टी हटा रही एक्सक्वेटर मशीन पर जा गिरी। इससे जीप में सवार 5 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। एक पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास काम करने वाले लोगों ने घायलों को रावतसर के अस्पताल में पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। एक महिला की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अजमेर के JLN अस्पताल की घटना। शॉर्ट सर्किट से कोविड वार्ड में वेंटिलेटर बंद हुआ। शिफ्ट करते वक्त एक मरीज की मौत। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोविड ICU वार्ड में आग लग गई। वार्ड में भर्ती मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद स्टाफ ने मरीजों को दूसरी जगह पहुंचाया। इस दौरान यहां भर्ती एक मरीज की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की मौत बीमारी से हुई। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने भी अस्पताल का दौरा किया। पुरोहित ने कहा कि हादसे के कारणों का पता किया जा रहा है। आग लगने से वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया। वार्ड में भर्ती 18 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सोने की तस्करी। फ्लाइट से दुबई से बैग में छिपाकर ला रहा था 41 लाख का सोना। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया यात्री। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री को सोने की तस्करी करते पकड़ा है। फखरुद्दीन कुरैशी नाम का ये यात्री पाली जिले के बाली का रहने वाला है। कस्टम आयुक्त SC अग्रवाल ने बताया कि यात्री के कब्जे से जब्त किए गए सोने के बिस्किट का वजन करीब 741 ग्राम, कीमत 44,62,000 रुपए है। फ्लाइट नंबर AI 1928 में आज जयपुर पहुंचा। अग्रवाल के मुताबिक स्पाइस जेट की फ्लाइट दुबई से जयपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम यात्रियों की चेकिंग कर रही थी, तभी फखरुद्दीन के बैग में सोने का बिस्किट छिपाकर फ्लाइट में आने का पता चला। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पकड़ा गया यात्री पिछले हफ्ते ही दुबई गया था। इसके बाद वह तस्करी कर सोना यहाँ ले आया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री को करीब 1200 ग्राम सोने के साथ पकड़ा। दुबई से फ्लाइट में जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा कस्टम विभाग की टीम को देखकर यात्री टॉयलेट में छिप गया। फ्लैश में सोना छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले उसे दबोच लिया गया। बड़े कारोबारी इन लोगों को सोना लाने के लिए एक बार में 5 से 10 हजार रुपए कमीशन देते हैं। खाने पीने और फ्लाइट में आने जाने का किराया दिया जाता है। रुपयों के लालच में ये लोग विदेश जाते हैं। यहाँ आकर सोना कारोबारी तक पहुँचा दिया जाता है। इस साल जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी का 10वां मामला पकड़ा। जयपुर में महापौर चुनाव। कांग्रेस में 55 पार्षदों की परेड कराई। मंत्री खाचरियावास ने कहा, हेरिटेज में जीतते हैं, ग्रेटर में भी धमाका करेंगे। जयपुर में दोनों नगर निगम में बोर्ड बनाने के लिए सियासी घमासान जारी। कांग्रेस के 4 विधायकों ने कूकस स्थित होटल जयबाग पैलेस में मीडिया के सामने कांग्रेस के 55 पार्षदों की परेड कराई। गहलोत सरकार ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया में बातचीत में कहा कि नगर निगम हेरिटेज में हमारा बोर्ड और महापौर बनना तय है। 8 निर्दलीय पार्षद भी हमारे साथ। 10 नवंबर को पूरे 55 पार्षद मिलकर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे और पार्टी का बोर्ड बनवाएंगे। पार्षदों ने यह भी कहा कि हम एकजुट हैं। खाचरियावास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव में जनता ने भाजपा को आईना दिखाया, पूरे राज्य में हाथ का परचम फैलाया। हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों की संख्या पूरी। हेरिटेज में हमारी जीत तय है। ग्रेटर नगर निगम में भी हम धमाका कर सकते हैं। हमने बहुमत को आज सबके सामने रखा। कोटा में मर्डर का खुलासा। अपमान का बदला लेने के लिए की थी हत्या। चबूतरे पर सोए व्यक्ति के सिर पर पत्थर मारकर ले ली थी जान। अपमान का बदला लेने की सनक में सोए हुए पर पत्थर मारकर हत्या करने के आरोपी साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए एक साइको किलर को गिरफ्तार किया।
आरोपी ने अपमान का बदला लेने की नीयत से 3 नवंबर देर रात को 10-12 किलो के पत्थर से चबूतरे पर सो रहे खलील के सिर पर वार कर दिया। हमले में गंभीर चोट आने से खलील की मौत हो गई। सिटी एसपी गौरव यादव ने बताया, 4 नवंबर को अधरशीला दरगाह क्षेत्र में बने कब्रिस्तान में एक व्यक्ति को लहूलुहान शव मिला। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, सीसीटीवी फुटेज में खंगाले व संदिग्धों पर नजर रखी। अनुसंधान में सामने आया कि एक व्यक्ति शाकिर उर्फ बल्लू वारदात के दिन पहले मृतक खलील के साथ वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 70.48% अभ्यर्थियों ने कांस्टेबल बनने के लिए दी परीक्षा। जयपुर में नकलची गैंग के 3 युवक गिरफ्तार। देश में 3 दिन चली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। परीक्षा 6 से 8 नवंबर तक रोजाना 2 पारियों में करवाई गई। परीक्षा में लगभग 70.48% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 518 परीक्षा केंद्रों के 13,500 कमरों में आयोजित की गई। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर कमरों में जैमर लगाए गए थे। इसमें एग्जाम सेंटर पर सब चेकिंग की गई। अंतिम दिन जयपुर के आमेर इलाके में पुलिस ने एक युवक को नकल करते हुए और 3 जनों को नकल करवाने के आरोप में गिरफ्त में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि कांस्टेबल के कुल 5,438 पदों के लिए आयोजित की गई इस भर्ती परीक्षा के लिए 17,61,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 12,41,609 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। लिखित परीक्षा प्रदेश के 32 जिलों में 518 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। कोविड-19 में ध्यान में रखते हुए अलग से बनाए गए आइसोलेशन कमरों में कोविड-19 पॉजिटिव एवं 14 कोविड लक्षण वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।